हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 20 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा? ये कहा है मासिर ए आलमगीरी को। किसको? मासिर ए आलमगीरी को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नेजा नृत्य है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए, नेजा नृत्य राजस्थान का है। जबकि छत्तीसगढ़ का है कर्मा। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? कर्मा है। जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और उत्तर प्रदेश का कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर में 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म सिवनेर में 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? तो ये अंतरिक्ष यात्रा किए थे 1961 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? तो ये मंदिर सरस्वती देवी का है। ऑप्शन नंबर डी। भोजशाला मंदिर देवी सरस्वती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत भारतीय संविधान किस प्रावधान के तहत है? तो ये है अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर ए। मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति भारतीय संविधान किस प्रावधान के तहत है? अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? इसकी खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर सी। कॉलेरा बैसिलस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ये बच्चा पैदा करता है हाथी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो हाथी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंख भूरी, नीली या काली होती है? तो ये होती है परितारिकता, आइरिस। ऑप्शन नंबर सी। पारितारिकता या आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो ये था हिंदू कुश पर्वतमाला तक। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ तक था? हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? तो ये मार्ग है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर डी। व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? स्वेज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र में ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो ये भंडारित होती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। समुद्र में ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? गतिज ऊर्जा भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, महंगी मुद्रा का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ब्याज की उच्च दर। ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैध मुद्रा का अर्थ है। तो इसका अर्थ है करेंसी नोट। ऑप्शन नंबर डी। वैध मुद्रा का अर्थ है करेंसी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो ये स्वीकृति देनी पड़ती है वित्त विधेयक पर। ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो ये अधिकार मिला था भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? किसी देश के एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो सबसे कम आग पकड़ता है रेयॉन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पकड़ता है कम, सबसे कम आग? रेयॉन पकड़ता है। जबकि नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? एथिलीन के द्वारा किया जाता है, जबकि मीथेन का सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू ज्वर का कारण है, तो इसका कारण है वायरस, ऑप्शन नंबर डी। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है रुधिर को। थैलासीमिया रुधिर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमूल्यम आयात को क्या बनता है? तो ये बनता है महंगा, ऑप्शन नंबर डी। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो ये महंगा बनाता है। अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? तो ये करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1962 में। शून्यकाल कब शुरू हुआ? 1962 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो ये नहीं दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी पवन को, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है पश्चिमी पवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो ये भारत में किया गया है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? ये वृद्धि नहीं होती है आयकर से, ऑप्शन नंबर बी, आयकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो ये सुशीर वाद्य है नादस्वरम बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी। सुशीर वाद्य कौन सी है? नादस्वरम बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, G15 निम्नलिखित देशों का समूह है, तो ये समूह है विकासशील देशों का, ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्नलिखित राज्य में हुआ? तो इसका उद्भव हुआ था आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, पी हरिकृष्ण निम्नलिखित से संबंधित है? तो ये संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये शतरंज से, ऑप्शन नंबर डी। पी हरिकृष्ण शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये इकाई है दाब का, ऑप्शन नंबर सी, बार दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो ये थे शाही गंग राजवंश से, ऑप्शन नंबर बी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वो शाही गंग राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ये समृद्ध स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मल्लिक काफूर किसका जनरल था? तो मल्लिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर बी। मल्लिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भद्रबाहु को, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय भद्रबाहु का है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है, और ये प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो ये थी लक्ष्मी सहगल के कमांड में, ऑप्शन नंबर डी। किसके कमांड में था?
लक्ष्मी सहगल के कमांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ओजोन का निर्माण होता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है कटक उड़ीसा में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जौहरी का रूज क्या होता है? तो जौहरी का रूज होता है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। जौहरी का रूज क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता था? तो ये होता था सिक्का का, ऑप्शन नंबर सी, सिक्का का। जीतल किससे समझ था? सिक्का से। नेक्स्ट है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो यह कार्य करता है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम WBC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय का आमुक्तमाल्यदा किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था तेलुगु में। आमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा के निम्नलिखित में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तृतीय भाग को, ऑप्शन नंबर सी। अकबरनामा के किस भाग से आईने अकबरी कहा जाता है? तृतीय भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो ये अपनाया था बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।